कैसे हैं दोस्तों। देखिए ये मोनू है और ये छोटा भाई है और ये फिनिश होने की तैयारी आ गई है। तो अब एक लास्ट कोट डलेगा इस पे। इसके फिर छोटी छोटी कमियां बारीकियां जो देख रहे हैं, हल्का हल्का देख रहे हैं ना, रेगमार लगा रहे हैं बहुत हल्का हल्का। तो इन्हीं बारीकियों को हम देखते हैं। और कोई बात नहीं, बस इन्हीं बारीकियों को देख करके आगे हम फाइनल मैट एक वाइट कोट डालेंगे। अब इसका कटिंग कर रहे हैं और साथ में ये भी दिखा दें आपको कि लैंप का देखिए कटिंग अभी भी लो, क्योंकि कल इसको हाथ में लेकर के लोग काम कर रहे हैं कल से। तो आज भी दो लोग कटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और 2 दिन से कटाई, सिर्फ कोरी कटाई हो रही है, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि बस हाथ में लिया, साफ़ सुथरा लग रहा है, माल डाल दो, काम ख़त्म हो गया। तो इसकी जो ये CNC जो कटिंग है, वो जो मशीन चलती है, मशीन की जो लेयरें होती हैं वो दिखती हैं बाद में। तो देखने के बाद वो अच्छा नहीं लगता, इक्वल होता नहीं है, एक जैसा नहीं होता है। यही कारण था कि जो वो बेड, ये टेबल जो आपको दिख रही है, जो अभी भी रखी हुई है, इसको साथ में हमने ले लिया है। कारण यही है कि कटिंग का सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिना कटाई अभी भी कर रहे हैं और फिर इसके बाद अपॉक्सी लगेगी, फिर रिपेयर चेक होगा, फिर सीलर डलेगा, सीलर डलने के बाद फिर जो कलर सेलेक्ट होगा वो कलर डलेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद ही ये काम तैयार होता है। और बस इसलिए क्योंकि चार्ज नहीं मिल पाता है, लेबर चार्ज नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग काम नहीं करते हैं। हमने इस काम को कोई लेबर का चार्ज नहीं बताया है, सिर्फ जितनी आइटम आ रही है सब सैंपल करके एक एक सैंपल हम तैयार कर रहे हैं हर आइटम का। और जब हमने सैंपल लिया तो सैंपल को सैंपल की तरह करना भी है। ये तो आपको पता ही है कि मतलब अगर सैंपल ठीक नहीं होगा तो कोई फिर काम में कोई क्वालिटी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी बेस के ऊपर रुका हुआ कि मतलब इन्होंने कंपनी चलानी है, इसकी शोरूम बनाना है, तो इसलिए हम लोग इसको मेहनत भी कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद दोस्तों ये पता ही है कि जो लोग काम करते हैं बाद में लोग ना क्या करते हैं, हमने ये देखा है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सिक्किम का 12 ज्योतिर्लिंग का था, वो भी दरवाजे जब हो रहे थे उसके जैन साहब का कॉन्ट्रैक्ट था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने लिया था 90 करोड़ का। उसका भी सैंपल जो बनना था तो 11 पेंटर लग करके सैंपल बनाए थे, उसमें हमने भी सैंपल बनाया था, हमारा ही सैंपल पास हुआ। और यूनिक कंपनी का हमने सैंपल बनाया था, 6000 टेबलें थी, 6000 टेबलों में हमारा ही सैंपल पास हुआ था, जबकि 13 पेंटर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लगे थे। इसी तरीके से मेरा नाम आगे जाता गया और मैं काम सैंपल के सैंपल ही रह गया
पैसा नहीं कमा पाया, सिर्फ सैंपल बनाने में जीवन बीत गया। काम लोगों ने किया, सैंपल हमने बनाया, और आज भी वही एक नाम आता है कि भैया सैंपल बनवाना तो जयप्रकाश को बुला लो। तो मैं इसीलिए अब ये वीडियो दिखाता हूँ कि कल को अगर ये सैंपल बनवा के कंपनी पास हो जाती है तो कल क्या करेगी कंपनी, हमको हटा देगी। फिर वो बार्गिंग करने लगेगी कि भैया कम रेट वाले को लाओ जिससे हम लोगों ने काम करवाना है, क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि सैंपल बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक छोटा सा सैंपल बनता है पीयू का, उसमें अगर सारा बजट जोड़ा जाए तो एक सैंपल 10,000 रुपये का पड़ता है, क्योंकि 2,000 रुपये लीटर का माल होता है, 1,000 रुपये लीटर का सीलर होता है, 600 रुपये की अपोक्सी होती है, और 900 रुपये लीटर और भी सामान, मतलब तो कुल सारा सामान लगते हुए एक लमसम उसका बजट रखा गया कि अगर एक ही सैंपल बनाना है तो वो मटेरियल आपको 10,000 रुपये का पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको ख़रीदना है। हाँ ये है कि चलता हुआ काम है, कहीं सारा मटेरियल पड़ा है तो उसमें सब लोग सारी चीज़ को मिक्स करके अपना सैंपल बना लेते हैं। जैसे अब ये देखिए मास्टर बैठे हैं अपना स्टोर खोल के, तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों को आसान होता है कि भाई चलते चलते में सैंपल बन सकता है। लेकिन यदि आपने एक सैंपल बनाना है उसके लिए आपका खर्चा 10,000 रुपये आता है, अगर इटालियन में काम होता है तो। क्योंकि देख लीजिए ये हार्डनर 1 लीटर से कम का मिलता ही नहीं है, ये 1 लीटर का डब्बा भी है, और सीलर का 1,000 रुपये पड़ता है, और अगर इनके टॉप कोट आते हैं तो 1,700-1,800 रुपये लीटर का आता ही है। इसमें हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कंपनी से आप पता कर लीजिए, और सभी लोग कर भी रहे हैं सभी भाई। अब इटालियन और इंडियन में फ़र्क है 700 रुपये और 2,000, तो कितना फ़र्क है वो बात को आप समझ सकते हैं। तो हमको लोग समझाने की जब कोशिश करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। अब ये देखिए इस पर फिर माल डलेगा, और डालने के लिए लड़का ये तैयार हो गया, मटेरियल बना भी लिया, हमने आपको दिखा भी दिया। तो दोस्तों यही हमारा एक सबसे बड़ा बात है जो हम आपको बार बार बताते हैं कि सिर्फ एक सैंपल मैन बना करके हमको छोड़ दिया है लोगों ने। सैंपल बना करके हट जाते हैं, बाकी सस्ते वालों से काम करा लेते हैं, क्योंकि हमें 420 तो आती नहीं है। लोग 420 करके ये उनसे बढ़िया हम कर देंगे। उस टाइम क्यों नहीं आते हो भाई, जब आपके हाथ में सैंपल होता तो नहीं बना पाते हो। और लोग भी ऐसे ही हैं कि अच्छे आदमी को हटा देते हैं और उनसे काम कराते हैं। अभी एक साइड थी, हमने 2 साल काम करके और 3 महीने सैंपल बना करके पास कराया। पास कराने के बाद दूसरा पेंटर आ गया और काम करने के लिए तैयार हो गया। 1 महीना काम भी कराए तो भाऊजी ने एक बात कहा कि भैया एक काम करो कि जो ये पहले वाला करके गया है उसके बराबर सिर्फ मिला तो दो। बोला जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने लिया था 200 रुपये स्क्वायर फीट का विद मटेरियल। आप बताइए 400 रुपये स्क्वायर फीट का काम को आप 200 रुपये में कैसे पूरा कर देंगे। बस मेरी यही कमज़ोरी होती है कि मैं जो रेट लेता हूँ उसको काम को छोड़ता नहीं हूँ, और जब महंगा लगने लगता है तो लोग मुझे हटा देते हैं। कारण यही है बस, और कोई बात नहीं है। नहीं तो सस्ते काम करने के लिए, बिल्डरों का काम करने के लिए लोग बहुत बैठे हुए